हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर है अपना 12th क्लास का, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, उसको अपन ने एंड कर दिया था। ठीक है, उसके क्वेश्चन्स अपन ने किए थे कुछ। अभी अपन इस लेक्चर के अंदर अपना जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो स्टार्ट करते हैं। अपने जो दोनों स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, आइदर दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने पढ़ा, और ये जो चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये स्टैटिक चार्ज से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही पार्ट हैं ये। ठीक, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो सिंगल यूनिट है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने ख़त्म कर दिया, ये सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसे अपन स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले जब अपन पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये वर्ड जो पोटेंशियल है 10th क्लास में पढ़ा है वैसे तो अपन ने, और 10th क्लास में अपन ने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। ठीक है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल से पहले एक और टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, क्या होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ा भी अपन ने पहले। देखो, एक तो क्या है, इस चैप्टर से पहले वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अपन ने पढ़ी थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं क्या, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों इफेक्ट स्टैटिक चार्ज के ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चार्ज से जनरेट होती थी और वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी। ठीक है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज से ही जनरेट होता है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो वेक्टर इफेक्ट है ना, और उसी का जो स्केलर इफेक्ट है दैट इज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे बोल सकता हूँ। है तो दोनों चार्ज के इफेक्ट, लेकिन वो कैसा इफेक्ट है, वो वेक्टर इफेक्ट है, और ये कैसा इफेक्ट है, ये स्केलर इफेक्ट है। सो पोटेंशियल इज स्केलर इफेक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर रहे थे अपन लोग। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, अपन जब जनरल लाइफ में बोलते हैं कि भाई पोटेंशियल वर्ड आता है ना, पोटेंशियल वर्ड, अपन बोल देते हैं कि भाई तेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है कि तो ये कर सके, है ना, या फिर मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि भाई मैं जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो वो जो पोटेंशियल वर्ड अपन यूज़ करते हैं ना, उस पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ से अपन उसको डिनोट करते हैं। वही अपन स्ट्रेंथ की प्लेस पे ही तो अपन पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हैं। अपन ये बोल रहे हैं जब कोई मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मतलब मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अपन एक तरीके से पोटेंशियल मीन्स स्ट्रेंथ। तो काय की स्ट्रेंथ, किसी भी काम को करने की स्ट्रेंथ, मैं कुछ कर सकता हूँ तो ये मेरा पोटेंशियल है। तो जो वर्क डन की स्ट्रेंथ होती है, कोई भी कोई वर्क कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। तो चार्ज के केस में भी पोटेंशियल का वही मीनिंग है। क्या मीनिंग है कि भाई मान लो कि मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अभी प्लस क्यू चार्ज है तो अपन को पता है कि भाई इसके अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, होनी है, बिल्कुल होगी। इसके अराउंड सब तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मान लो एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज को, क्यू नॉट को, मैं इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना चाहूँ, ला सकता हूँ। ठीक है, अब ला सकता हूँ तो क्या होगा कि भाई ये प्लस क्यू इस यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज को तो रिपेल करेगा, सेम नेचर। जब ये क्यू नॉट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये प्लस क्यू तो इस क्यू नॉट को करेगा रिपेल। तो क्यू नॉट ऐसे तो अंदर आ नहीं सकता। तो क्या होगा कि भाई क्यू नॉट को कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपनी स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे वो क्या कर सके, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सके, एंटर कर सके। ठीक है भाई, तो ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन किसके लिए किया है, वर्क डन, ये वर्क डन किया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के लिए जो वर्क डन है किसने किया, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है भाई, जब अपन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं अपन कि भाई ये चार्ज है, इस चार्ज की फील्ड में ये चार्ज एंटर करेगा तो भाई ये एंटर करेगा तो ये तो इसको रिपेल करेगा तो इसको एंटर करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा तो वही वर्क तो क्या है, वही वर्क करने की कैपेसिटी होती है, वही तो पोटेंशियल होता है ना। मेरा पोटेंशियल, मैं कुछ काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कोई काम कर सकता है, तो ये उसका पोटेंशियल हो गया, तो वर्क डन हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि भाई
अपन तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन का डिफरेंस। तो अपन क्या है कि भाई पहले से ही कुछ वर्क उसने कर रखा हो, एक पॉइंट पे आ गया हो वो, फिर वहाँ से उसे किसी दूसरे पॉइंट पे लेके आए, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे तो कुछ वर्क यहाँ पहले कर रखा होगा, कुछ वर्क उसको एक्स्ट्रा और करना पड़ा होगा। तो दोनों जगह जो वर्क किया चार्ज को मूव करने में, उस वर्क का डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को मैं क्या करूँ, लेके आऊँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू move a unit positive test charge in the electric field of a charge from one point to other point। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि आप एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसकी जगह कोई और भी चार्ज हो सकता है, उसको किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस के अपन ने बात कर ली। अपन अगर ओनली पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं मतलब डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस नहीं होगा तो मतलब जिस पॉइंट से अपन इनिशियली लाए हैं उस पॉइंट पे कोई वर्क नहीं कर रखा होगा, ठीक है। तो मतलब ये वी बी क्या होगा, जीरो। तो ये वी बी जीरो हो, उसके लिए अपना चार्ज कहाँ होना चाहिए, उस जगह होना चाहिए जहाँ इसको कोई वर्क नहीं करना पड़े, और इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ता कहाँ, इनफाइनाइट पे। मतलब ये बी पॉइंट जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई अगर अपन किसी चार्ज को लेके आए कहाँ से, इनफाइनाइट से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, विच पॉइंट इज ए, तो वो जो वर्क डन होगा W टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस वर्क डन को अपन बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बस इतना ही डिफरेंस है कि भाई पोटेंशियल में तो अपन चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं, मतलब इनिशियली कोई वर्क नहीं किया होता, और डिफरेंस में अपन उसको एक पहले जिस पॉइंट पे वर्क किया है वहाँ से किसी दूसरे पॉइंट पे फील्ड के अंदर ही लेके जाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द पोटेंशियल। फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, W/Q0 द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट की अगर बात करूँ, वर्क डन का यूनिट जूल होता है, अपॉन चार्ज का कूलॉम हो जाएगा। सो जूल पर कूलॉम दैट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। एक डायरेक्ट यूनिट भी है, बोल्ट, 10th क्लास में पढ़ी थी अपन ने, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो जूल पर कूलॉम भी यूनिट हो सकती है, डायरेक्ट यूनिट अपन यूज़ करते हैं क्या, बोल्ट में। ठीक है, तो दिस इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं अपन, अपन पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और पॉइंट चार्ज। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मेरे को फाइंड करना है। क्या होगा भाई, देखो, मतलब मेरे को वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, मैं एक चार्ज को क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ कहाँ से, इनफाइनाइट से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज के अंदर, ठीक है, किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। तो पोटेंशियल फाइंड करना है मेरे को पॉइंट चार्ज से, तो मतलब मेरे को वर्क डन फाइंड करना है ना। किसी चार्ज को अपन लेके आ रहे हैं कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो वो जो वर्क डन है वो मेरे को फाइंड करना है। क्लियर है? तो लेट मेरे पास ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है भाई। अब प्लस क्यू चार्ज जो है इसके अराउंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक, और कहाँ पे जाके वो खत्म होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन्फाइनाइट पे खत्म होती है, क्योंकि फोर्स तो इन्फाइनाइट पे जीरो होता है, पता है ना भाई। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है, K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब R की वैल्यू क्या होगी, इन्फाइनाइट, तभी तो F क्या होगा,
जीरो होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स तो दोनों इन्फाइनाइट पे जाकर जीरो होते हैं, वहीं वर्क डन जीरो होता है। तो क्या होगा कि ये चार्ज मेरे पास है प्लस क्यू चार्ज, लेट इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कोई पॉइंट है P जो प्लस क्यू से R डिस्टेंस पे है। ठीक है भाई, ये R डिस्टेंस पे पॉइंट भी मान लिया मैंने। अब क्या है कि मेरा जो चार्ज है वो तो आ रहा है कहाँ से, वो आ रहा है इनफाइनाइट से। वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है इनफाइनाइट से। डॉटेड लाइन से मैंने इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको मुझे इनफाइनाइट से लेके आना है, किधर लाना है, पॉइंट P पे लेके आना है। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। अब देखो क्या है कि ये जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू, इस क्यू नॉट पे फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स का की जो वैल्यू है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ मेरे को पता चल रहा है। अब ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो क्यू नॉट है जब इनफाइनाइट से पॉइंट P की साइड आएगा तो इसका डिस्टेंस प्लस क्यू से रिड्यूस होगा। दैट मीन्स R डिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा, R वेरी करेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, वो भी वेरी करेगी। अगर R रिड्यूस होगा तो फोर्स किसका, इस प्लस क्यू चार्ज का इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर फोर्स वेरी करेगा तो मेरे को फाइंड करना है वर्क डन। ठीक है, अब 11th क्लास में अपन ने दो टाइप का वर्क डन पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन सा वर्क डन वॉज ऑफ टू टाइप, एक तो ड्यू टू वेरिएबल फोर्स और सेकेंड टाइप का वर्क डन था ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब कांस्टेंट फोर्स के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्क डन F इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एक्स, जो भी डिस्प्लेसमेंट है अपना लिया ऑब्जेक्ट ने और जितना भी फोर्स उस पर अप्लाई हुआ। जो वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन अपन कैसे फाइंड करते थे कि पहले अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन dw फाइंड करते थे। ठीक, जब स्मॉल dx के लिए अपना dw आता था, dw मीन्स स्मॉल वर्क डन, किसी dx डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर उस टाइम F फोर्स लगा तो dw इक्वल टू F डॉट dx। तो टोटल वर्क डन जो अपन फाइंड करते थे इट वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट मीन्स w वॉज इंटीग्रेशन F डॉट dx। वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट होता था। वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो टू वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी कब आएगी, जब अपन क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी फोर्स जो है वो कैसा है, वो वेरिएबल फोर्स है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल फोर्स है तो पहले अपन क्या करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन dw फाइंड करेंगे, स्मॉल वर्क डन, देन उसके इंटीग्रेशन से अपन टोटल वर्क डन लेके आएंगे। ठीक है, तो बात मेरे समझ में आ गई। पहले मेरे को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड करना है, तो मैं लाइट कर रहा हूँ, कोई क्यू नॉट इन्फाइनाइट से आ रहा है, उसको पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे आना है, आएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेता हुआ P की साइड शिफ्ट होगा, और P की साइड जब शिफ्ट होगा धीरे धीरे तो लेट वो किसी टाइम T पे इस पॉइंट B पे आ गया था, इस पॉइंट B पे आ गया था। दिस पॉइंट B वॉज हैविंग डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर B से उसने एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लिया। भाई dx के लिए फाइंड करना है मेरे को, पहले वेरिएबल फोर्स है, तो लेट किसी टाइम इंस्टेंट t पे जब वो B पे आ गया जिसका डिस्टेंस x है, वहाँ से उसने और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया। ठीक, और वो पॉइंट A पे आ गया। तो जब वो पॉइंट B से A पे आया तो वो उसने ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लिया है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए अपन वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अपन को पता है कि भाई वर्क डन ही तो फाइंड करना है, वर्क डन टू डिस्प्लेस Q नॉट बाय डिस्प्लेसमेंट, कितना किया डिस्प्लेसमेंट, dx, तो क्या हो जाएगा भाई, dw स्मॉल वर्क डन। ठीक है, तो F डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरा चार्ज तो इधर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, B टू A, इधर से इधर जा रहा है अपना चार्ज। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है, B टू A, मतलब इधर मेरी तरफ आ रहा है।
फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो गई, अवे। ठीक है, दैट मीन्स फोर्स जा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इधर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना हो गया भाई, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज 180, तो डी डब्ल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सो एफ डॉट डी एक्स विल बी एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। सो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स, थीटा कितना है 180 डिग्री और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का एफ डी एक्स हो जाएगा। दिस इज द स्मॉल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ठीक है, अब मेरे को तो टोटल चाहिए वर्क डन, टोटल वर्क डन, सो नेट वर्क डन। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट देना है मेरे को लेके आना है इनफाइनाइट से कहाँ लाना है, इस आर डिस्टेंस के पॉइंट पी पे लेके आना है। तो नेट वर्क डन टू डिस्प्लेस द चार्ज, डिस्प्लेस द क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, क्या हो जाएगा भाई, W फाइंड करना है, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट मीन्स दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डॉट डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक के लिए फाइंड कर रहे हैं, इनफाइनाइट से आर के लिए। ठीक है, लिमिट्स हैं मेरे पास, इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट से फाइनल पॉइंट कहाँ ला रहा हूँ मैं, डिस्टेंस आर पे, डिस्टेंसेस मेरे को गिवन है। अप्लाई करूँ ये लिमिट्स इसके अंदर, तो ये लिमिट्स इसके अंदर मैं अप्लाई करूँगा, उसके लिए पहले मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो इंटीग्रेट करते हैं अपन इसको, वैल्यू पुट कर लेते हैं। भाई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स और ये इनफाइनाइट से कितना है, आर है। तो डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। फोर्स किधर, बी पे था, तो बी पे कितना फोर्स लगेगा भाई, एक्स तो डिस्टेंस है, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है क्यू नॉट। फॉर्मूला है फोर्स का के क्यू वन क्यू टू, सो के प्लस क्यू एंड क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। माइनस साइन बाहर आ गया और डॉट में क्या बचा, डी एक्स। लिमिट्स हैं इनफाइनाइट से आर तक, फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, कूलॉम फोर्स है। सो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखो माइनस का के क्यू नॉट है तो कांस्टेंट हो गए, ठीक है, इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। डब्ल्यू इक्वल टू ये माइनस का के क्यू नॉट इधर आ गया, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर -2 लिख सकता हूँ इसको। लिमिट्स आर इनफाइनाइट टू आर, डब्ल्यू क्या हो गया, माइनस का के क्यू नॉट, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला पता है ना, एक्स पावर एन इक्वल टू होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, पता है फॉर्मूला अपन को, अप्लाई कर सकता हूँ। अगर ये फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई करता हूँ, दिस इज एक्स पावर एन प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। आगे सॉल्व करें अपन इसको। सो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू नॉट। अब देखो क्या बचा मेरे पास भाई, एक्स पावर -1, भाई -2 प्लस 1 इज -1, नीचे क्या बचा, -2 प्लस 1 दैट इज -1। लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। डब्ल्यू इक्वल टू क्या बच गया, माइनस का के क्यू नॉट, ये -1 है, बाहर आएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो दिस इज के क्यू नॉट, और ये एक्स पावर -1 है, नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +1 मीन्स 1 अपॉन एक्स। लिमिट्स आर इनफाइनाइट टू आर। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू नॉट, अपर लिमिट पुट करो भाई, इंटीग्रेशन हो गया, तो अपर लिमिट 1 अपॉन आर एक्स के प्लेस पे, देन लोअर लिमिट 1 अपॉन ये इनफाइनाइट। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू नॉट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, इधर से क्या बचेगा, ओनली आर बचेगा। ठीक है भाई, तो W इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू नॉट अपॉन आर आ गया, ये हो गया टोटल वर्क डन। ठीक, और अपना पोटेंशियल क्या होता है, अपना पोटेंशियल होता है V वर्क डन, W, लेकिन किसका वर्क डन, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मीन्स वो होता है W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है भाई, तो V इक्वल टू W की वैल्यू के क्यू नॉट और अपॉन में R और इंटू में क्यू नॉट, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा क्या, V इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक तरीके से अपन ये मान लें कि भाई ये मैं बोल रहा हूँ इसका पोटेंशियल है किधर, इस पॉइंट पी पे। मतलब ये जो चार्ज है ना क्यू नॉट, इसको पॉइंट पी तक लाने में अपन को इतनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब जितनी स्ट्रेंथ इसको लगानी पड़ी उसी स्ट्रेंथ से यहाँ रोक रहा होगा ये, ठीक है। तो ये इसका भी पोटेंशियल है किधर, पॉइंट पी पे। इस स्ट्रेंथ से क्या करेगा, इस चार्ज को रोकेगा इस पॉइंट पी पे आने से, और ये चार्ज क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव प्रेस चार्ज इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे आने के लिए इतनी स्ट्रेंथ लगाएगा। दैट इज पोटेंशियल। सो पोटेंशियल, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी डिस्टेंस स्मॉल आर इज v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर ये होता नेगेटिव चार्ज तो ये हो जाता क्या, माइनस के क्यू अपॉन आर। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का प्लस के क्यू अपॉन आर, और नेगेटिव चार्ज से होता है माइनस के क्यू अपॉन आर। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है भाई। तो ये अपन ने फॉर्मूला निकाल दिया पोटेंशियल का। तो यहाँ इस फॉर्मूला से मेरे को क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूला से ये पता चल रहा है मेरे को कि जो v है, जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो पोटेंशियल v क्या आ रहा है, कि क्यू अपॉन आर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल डिस्टेंस के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल को डिनोट करना चाहूँ 1/r का पोटेंशियल के साथ कर्व बनाऊँ तो ये स्ट्रेट लाइन भाई 1/r के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर r के साथ कर्व बनाऊँ पोटेंशियल का तो वही हाइपरबोला आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं v और e का कर्व एक ही साथ बनाऊँ तो दिस विल बी द कर्व ऑफ v एंड e। ये जो कर्व है ये हो गया किसका, v का, और ये जो कर्व है वो किसका हो गया, e का, ठीक है। तो इस तरह अपन कंपैरेटिव ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखो ये क्या है, ये तो अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया कि क्यू अपॉन आर, इसको अपन डिनोट कर सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, है ना। अब एक चीज़ अपन देखें कि भाई जितना पास आते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक। दूर होंगे तो वर्क डन स्मॉल होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई अगर मैं किसी चार्ज को ला रहा था तो उसका जो वर्क डन था, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मान लो यहाँ पोटेंशियल था v, तो यहाँ अगर मैं ये x डिस्टेंस है, अगर मैं डेल्टा x डिस्टेंस चल दूँ, ठीक है, या dx डिस्टेंस ही चल दूँ, तो dx डिस्टेंस चलने पे जो पोटेंशियल है वो कुछ तो dv तो रिड्यूस होगा। तो पोटेंशियल कितना रह जाएगा भाई, जैसे ही डिस्टेंस x प्लस dx होगा तो मेरा पोटेंशियल भी v माइनस क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा, भाई यहाँ भी पता चल रहा है r जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो v वैसे वैसे क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो मान लो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ dx से तो पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा dv से, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई अभी अभी मैंने पढ़ा, मैंने अभी क्या पढ़ा, मैंने अभी अभी ये पढ़ा कि भाई जो dw होता है, क्या होता है dw, फॉर्मूला निकाला था अभी, वो होता है माइनस का f dx। अरे अभी भी पढ़ा है मैंने। अगर मान लो मैं इसको दोनों साइड क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, dw अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस का f अपॉन क्यू नॉट, और इनटू में क्या हो गया dx, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज dw अपॉन क्यू नॉट क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया dv, इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट, याद करो क्या होता था, F इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, याद है, पढ़ा था डेफिनेशन में। एफ अपॉन क्यू नॉट इज ई, तो माइनस का ई डॉट क्या आ गया dx। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस का dv अपॉन dx। इसका मीनिंग ये हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dx, ये होती है। मतलब dv अपॉन dx, मतलब भाई d अपॉन dx तो रेट ऑफ चेंज होता है, चेंज हो रहा है, मतलब कौन चेंज हो रहा है, v फॉर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, डिस्टेंस के चेंज हो रहा है। तो यहाँ मेरे को दिख रहा है ना कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। भाई यहाँ से भी दिख रहा है v डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल भी वेरी करेगा।
मतलब द पोटेंशियल वेरीज विद डिस्टेंस, ठीक है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल होता है किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भाई d/dx, डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी, पोटेंशियल की, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो माइनस dV/dx, तो ये जो क्वांटिटी है ना क्या, माइनस का dV/dx, चेंज इन पोटेंशियल या डिक्रीज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ, विद डिस्प्लेसमेंट दिस टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू आया क्या, माइनस का dV/dx, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, dV इक्वल टू माइनस का EdX, सो V इक्वल टू इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड, सो V इक्वल टू इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड, V इक्वल टू इंटीग्रेशन dV, सो इंटीग्रेशन माइनस का E.dx, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन E.dx। तो दीज आर द रिलेशन, कौन से, एक तो ये और एक ये, दीज आर द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कई बार इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है कॉम्पिटिशन के अंदर, तो उसको भी अपन देखेंगे और आगे के टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।